बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन में अब जो पोलिंग में 12 घंटे तकरीबन बाकी है और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है वो क्योंकि बहुत ही अहम है, लाहौर में मुस्लिम नून का गढ़ है और मुस्लिम नून भी उम्मीद कर रही है कि वो यहाँ से सारी नशिस्तें जीतेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैच याफ्ता उम्मीदवार भी यहाँ पर तगड़े हैं। तो मैं आपके सामने लाहौर के जो कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि लेटेस्ट जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक मुस्लिम नून कितनी नशिस्तें जीत रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीत रही है। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले NA 117 NA 117 लाहौर, यहाँ पर बड़ा मुकाबला है। अलीम खान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अली इजाद भुट्टर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और वो जो है सीट एडजस्टमेंट की यानी की गई है अलीम खान साहब के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर एक बयान दिया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम IPP की सपोर्ट नहीं कर रहे और ना ही हमने अपने वोटर को कहा है कि उसको सपोर्ट करें, बल्कि हमने सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की है, सपोर्ट का हमने वादा नहीं किया। यानी मुस्लिम नून का जो वोटर है वो अलीम खान को वोट नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है अली इजाद भुट्टर जो है वो भी तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं और जो अब्दुल अलीम खान है उनकी सीट यहाँ से ख़तरे में है और ख़तरे में यानी समझ लें कि वो जा भी सकती है, क्योंकि नून लीग ने यहाँ उनकी ये शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक तो ये नशिस्त है, इस पर बड़ा कड़ा मुकाबला है और 50-50 चांस है कि अलीम खान ये सीट हार भी जाए। उसके अलावा नाज़रीन जो इससे अगला हल्का है NA 118 NA 118, यहाँ पर जो मुकाबला है वो हमजा शहबाज और आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके दरमियान है। हमजा शहबाज यहाँ से 2013-2018 में भी इलेक्शन जीत चुके हैं। हमजा शहबाज का ये अबाई हल्का है और आलिया हमजा एक तो जेल में है, दूसरा वो कंपेन नहीं कर रही। तो इस हल्के के अंदर आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबली हमजा शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम नून के ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन अगर NA 119 NA 119 की बात करें तो ये हल्का जो है यहाँ से मरीम नवाज साहबा खुद इलेक्शन लड़ रही हैं और यहाँ से सनम जवेद साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुए और उसके बाद जो है काफ़ी लेट हो गई थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से शहजाद फ़रूक जो है वो आबाद फ़रूक के भाई हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी तगड़ी कैंपेन उन्होंने की है, बड़े बड़े रैलियाँ जुलूस वो भी निकाले हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी की है। तो यहाँ पर भी एक तगड़ा मुकाबला आपको देखने में मिलेगा, लेकिन एट द एंड जो लग रहा है कि मरीम नवाज साहबा ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करते हैं NA 120 की, तो NA 120 में जो है मुकाबला है अयाज सादिक और उस्मान हमजा अवान के दरमियान। एक तो मुस्लिम नून का ये हल्का अयाज सादिक साहब का नहीं है, क्योंकि अयाज सादिक साहब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े और फिर जो उस्मान हमजा अवान है उनका ज़ाती वोट बैंक भी है, उनकी बिरादरी का वोट बैंक भी है। तो इस हल्के के अंदर भी एक तगड़ा मुकाबला है, लेकिन अब तक के सर्वेज के मुताबिक जो उस्मान हमजा अवान है वो अयाज सादिक साहब को यहाँ पर शिकस्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम NA 121 की बात करते हैं तो शेख रुहेल असगर पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं और इनका जो मुकाबला है वो वसीम कादर साहब से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम कादर साहब वो इसलिए तगड़े उम्मीदवार हैं कि वो इससे पहले मुस्लिम नून की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, यानी वो भी अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही नेक टू नेक 50-50 मुकाबला है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि शेख रुहेल असगर जीतेंगे या वसीम कादर जीतेंगे। तो यहाँ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम NA 122 की बात करते हैं तो NA 122 में भी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार, यहाँ से इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनका मुकाबला लतीफ़ खोसा के साथ है। तो ये भी मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कांटेदार मुकाबला है, लेकिन अब तक के सर्वेज के मुताबिक जो है इस सीट के ऊपर जो लतीफ़ खोसा है वो काफ़ी आगे लग रहे हैं और लतीफ़ खोसा जो है ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन अगर हम इससे अगले हल्के की बात करें NA 123 की, तो यहाँ NA 123 जो है इसके अंदर ये शहबाज शरीफ साहब का भाई हल्का है। शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और अफजाल पहाड़ साहब यहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वकील हैं। तो काफ़ी तगड़ी अच्छी कैंपेन उन्होंने की है, लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस सीट पर फेवरेट हैं और वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे।
उसके बाद नाज़रीन अगर हम NA 124 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो मुकाबला है राणा मुबशर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीर झेडू के दरमियान। तो लागिर यहाँ के जो ज़मीर झेडू है वो ये वाली नशिस्त आराम से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और राणा मुबशर इकबाल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं वो यहाँ पर कमज़ोर उम्मीदवार लग रहे हैं और ये जो है 124 की सीट है ये ज़मीर झेडू जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम NA 125 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो है वो है मलिक अफजल खोखर और उनका मुकाबला है राणा जवेद उमर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो यहाँ पर भी बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। मलिक अफजल खोखर भी तगड़े उम्मीदवार हैं, राणा जवेद भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन एंड में लग ये रहा है कि इस हल्के में से भी राणा जवेद जो है PTI के वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि नाज़रीन NA 126 है, यहाँ भी खोखर मुकाबला है सैफुल मलूक खोखर पाकिस्तान मुस्लिम नून के और साथ साथ जो तौकीर खोखर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो इस हल्के के अंदर 126 के दरमियान भी बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है। यानी ये कहना काबिल वक्त होगा कि तौकीर खोखर यहाँ से निकलेंगे या सैफुल मलूक खोखर, लेकिन अब तक के सर्वेत के मुताबिक जो सैफुल मलूक खोखर है वो इस हल्के के अंदर फिलहाल जो है वो तगड़े लग रहे हैं मुस्लिम नून के कि वो ये वाली नशिस्त जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन NA 127 जो है ये भी बड़ा दिलचस्प हल्का है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के। अताउल्लाह तारड़ साहब नए उम्मीदवार हैं और फिर उनका ये हल्का भी नहीं है, उनका डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। यहाँ से जो है शाइस्ता परवीन मलिक साहब पहले MNA मुंतखब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है वो ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान है। और ये हल्का जो है ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो अपनी उस तरह कैंपेन नहीं चलाने दी गई उन्होंने उतनी की कैंपेन चलाई है, लेकिन फिर भी उनके धड़े का वोट उनके साथ है और लग ये रहा है कि ज़हीर अब्बास खोखर जो है ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम NA 128 की बात करते हैं तो NA 128 में जो मुकाबला होने जा रहा है वो होने जा रहा है जी, जो हम NA 128 की बात करें तो NA 128 भी क्लियर सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला है सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि हम की सीट एडजस्टमेंट है लेकिन हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस सीट के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि NA 128 वाली जो क्लियर सीट है कि सलमान अकरम राजा साहब जो रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहाँ से जीत जाएंगे और ओन चौधरी साहब का यहाँ पर कोई चांस नहीं है सीट जीतने का। लिहाजा ओन चौधरी साहब यहाँ से सीट अपनी हारते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम नून की सपोर्ट के बावजूद। उसके बाद अगर हम NA 129 की बात करते हैं तो ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कंफर्टेबल सीट है और जिसके ऊपर लग रहा है कि वो आराम से जीत जाएंगे। ये सीट है हमाद अजहर वाली। हमाद अजहर साहब अब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके वालिद मियाँ अजहर जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, साबिक़ MNA हैं। तो उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम नून के हाफिज नौमान के साथ है। तो ये सीट भी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद अगर हम एक जो आखिरी हल्का है NA 130 उसकी बात करें लाहौर का, यहाँ पर भी बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के कैद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा एक तो जेल में है, उन्होंने अपनी कैंपेन नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं और फिर इस हल्के के अंदर देहाती इलाके शामिल हैं और देहाती इलाकों में मुस्लिम नून और नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक मौजूद है। तो अब तक के सर्वेज के मुताबिक ये वाली जो नशिस्त है ना NA 130 वाली, ये मियां नवाज शरीफ साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आप नाज़रीन आप देखें तो मुस्लिम लीग नून जो सीटों पर फेवरेट है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 14 में से 7 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून अभी तक के सर्वेज के मुताबिक जीत रही है और 7 नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसमें से एक आधी सीट ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुकाबला इसी पर बैलेंस है कि 7-7 सीटें दोनों जो पार्टीज हैं वो इस हल्के में से जीत रही हैं, लाहौर में से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।